मुदितारकम् स्वान्यस्य हितमुद्दिश्य वक्षे सद्भाषितावलिम् नमो हरिन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराक्षी आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत सकल कीर्ति मौनीराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, 3 कमल 9 कोटि महामुनिराजों की। भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थम पर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्य जीव के कल्याण का साधन है। बाल्य अवस्था से ही हे पितादेव का विवेक आप संतान को देते हो। बड़े गौर से सुनना संजय भैया, कितनी संतान है आपकी? लड़का की लड़की दोनों, लड़के की दोनों संतान। भाई लोहिया जी, लड़के हो की संतान बताओ ज्ञानी। लड़के हो गए तो विवाह के बाद लड़के पिताजी से अलग हो जाओगे, संतान रहोगे, अंतिम समय तक पिता की सेवा करना। समाज देखती है पूरी, जो पिता की सेवा करे समझ में संतान है, नहीं तो समझ में वो लड़के हैं, लड़ते हैं इसलिए लड़के हैं। लेकिन मां जिनकी कन्याएं हैं, क्या बचपन से आप उनको बहुत सारी बातें बताते नहीं? बेटा कोई ऐसा करे तो ऐसा करना, ऐसी जगह मत जाना, ऐसे मत उठना, ऐसे मत बैठना, बताते कि नहीं? संजू भाई, बचपन से बालक को बताते हैं कि बेटा आग जल रही है, ताता है। क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? सोनू भाई, ताता है बेटा दूर रहना, नहीं तो एक बार थोड़ी सा चिका देते हैं, जिंदगी भर वो उससे जब तक विवेक नहीं आता तब तक वो उससे दूर रहता है। आचार्य भगवान सकल कीर्ति महाराज कह रहे भैया, आप सब जिनेन्द्र भगवान की संतानें हो, क्रोध में बहुत पाता है, इससे दूर रहना। कन्नू भाई, क्रोध में बहुत पाता है, इससे दूर रहना। किसने कहा बेटा कि प्रवचन सुनने के बाद परिवर्तन नहीं आता? एक व्यक्ति ने भी सुनकर एक बार के लिए भी परिवर्तन लाया है तो प्रवचन करना सार्थक है। बोलो सोनू भाई, कहां गए? सामने आ, पीछे कहां जा रहे? परिवर्तन आया कि नहीं? काम हुए कि नहीं? काम जैसे होना थे वैसे ही होंगे, थोड़ी सा परिवर्तन लाओ कहने की शैली में। सोनू भाई, आपको कम गुस्सा आता है, हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। बताएं क्यों? आपके नीचे कितने लड़के काम करते हैं फैक्ट्री में? 50 लड़के तो होंगे। हमारे नीचे 17-18 बच्चे काम करते थे।
ऐसा कोई दिन नहीं कि एक एक 10 बार नहीं पिटता हूं, कभी कारणवश कभी अकारणवश, फिर धीरे धीरे उसको हमने बदला, वो प्रीति में लाए। समझ दिया, वो जो गुस्से में डांटते थे या मारते थे उसको प्रीति में लेके आए, विनोद में। फिर हमने देखा काम तो वही हो रहा है, कसाई बन के अपन जी रहे थे। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ मंत्री जी? वो भूतपूर्व मंत्री जी, नुकसान किसका हुआ? भैया संतोष भैया, क्रोध करके कभी कोई काम नहीं बनता है, क्रोध से हमेशा बने काम बिगड़ते ही है। लोहिया जी देखो, आपको बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं, हम मोक्ष मार्ग में आए हैं, कोई युद्ध का मार्ग नहीं, युद्ध का। हमारे प्रवचन से आप सुधरो सो सुधरो, और नहीं सुधरो सो नहीं सुधरो। हम क्रोध नहीं करेंगे, बोले भैया। हम पपौरा जी पंच कल्याण के लिए नहीं आए हैं, हम अपने अध्ययन के लिए आए हैं। इस बीच में वाचना हो जाए, पंच कल्याणक हो जाए, अन्य कोई कार्य हो जाए तो हो जाए। संतोष जी बात बताते हैं आपको, कैसे अपने आप को वश करना चाहिए, बताएं। कोई बुरा नहीं मानना, कोई अन्यथा मत लेना, हम अपनी ही बात करें, किसी साधु की बात नहीं कर रहे। व्यक्ति बहुत जल्दी कॉन्टेस्ट लगाता है दूसरे में, उनके लिए बोल दिया। अरे भैया किसी के लिए नहीं कह रहे, हम आपके लिए कह रहे हैं। संतोष भी आप ही सुनो, लग जाए सो लग जाए, सुधर जाए। गलत किसको लगता है संजय भैया? जो गलत है। हम कह रहे हैं जो मदिरा पान करेगा, जुआ आदि खेलेगा, वैश्यकर्म करेगा, दुर्गति में जाएगा। बुरा किसको लगेगा? बोल भाई छोटे लोहिया, जो करेगा उसको बुरा लगेगा, तुमको लगेगा क्या? ये भैया सुनो, बोले भैया, सागर में पंचकर्णक हुआ 2019 में। बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि महाराज जी समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्थिति खराब है, श्री जी की स्थापना नहीं कर पाते, जैन है, लेकिन हमने उनसे कहा ठीक है, सबको मौका दो, कम से कम एक एक बार हर जीव के अंदर ये परिणाम तो आए कि हमने भी बिंब की स्थापना की। एक सहस्त्रकूट वहां बन रहा है स्फटिक की मूर्ति का, सागर में, मंगलगिरी में। अब जब तक हम थे तो उनकी सब कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद हम शिखरजी होकर के वापस छतरपुर आए। संजय भैया अंदर से बता रहे हैं आपको, अंदर का चोर। मन में एक बात आई, हम सागर कर लेते हैं मंगलगिरी, तो सहस्त्रकूट का काम जल्दी बन जाएगा। हमारे मन का चोर बता रहे हैं आपको, हम अपने अगली पल हमने निर्णय किया, नहीं, हमको नहीं जाना है। संतोष भैया छतरपुर की बात है, याद करो भी नहीं, पूरी कमेटी आई थी ना मंगलगिरी की। हमने कहा नहीं, हमको नहीं जाना है। मन में क्यों? हम इनके लिए नहीं साधु बने, हम अपने लिए बने, ईमानदारी से। और हमने निर्णय किया हम नहीं जाएंगे। चातुर्मास किया छतरपुर, फिर वहां पंचकर्णक किया, वहां से बिहार किया। क्यों भी नहीं, किसी का हिसाब लिया हमने। तुम्हारा चातुर्मास तुम जानो, तुम्हारा पंच कल्याणक तुम जानो, हमें तो अपने पंच कल्याणक देखना है। हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी इतनी मूर्ति आई है ना भैया, इतनी सुंदर मूर्ति है विनय भैया, सोनू, पूरे विश्व में देखने नहीं मिलेगी। लेकिन बताएं, उसमें प्रशस्ति लिखने का स्थान ही नहीं है। मूर्तियों में मुश्किल से मुश्किल इतनी सी प्रशस्ति लिख पाएगी बस। पपौराई का नाम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और जिनने भगवान रखे उनका ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारा तो दूर रही। क्यों बताएं?
जिसको नाम दिखेगा उसको मान दिखेगा, जिसको भगवान दिखेंगे वो भगवान बनेगा। पक्की बता रहे हैं आपको हम, ये सब क्रोध के साधन हैं। साधुचर्या में क्रोध का तो कोई अंश ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। मां, भोजन में विष का कोई स्थान है? कदापि कभी कहीं धोखे से कि नमक की जगह चूहा मार दवाई चलेगी? नहीं चल जाएगी, नहीं चलेगी। साधुचर्या में भी क्रोध का विष कभी नहीं चल सकता भैया। संजय भैया, साधु कार्यम तपाश्रुते, ये हमने नहीं लिखा, सर्वार सिद्धि में आचार्य पूजपा स्वामी में लिखा है साधु कार्यम तपः श्रुते। साधु के दो ही कार्य हैं, तप करो या श्रुत में लीन रहो। साधु कार्यम क्रोधे क्रोधा, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा भैया। साधु के लिए क्रोध कहीं नहीं करना। क्यों? साधु क्यों बने अभिषेक भाई? बोधि की प्राप्ति के लिए साधु क्यों बने हैं? बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की पूर्णता हो। अब आपने बालक को भेज दिया भैया ज्ञानेन भाई, जाओ भैया बेटा बाहर पढ़ के आओ। पढ़ने भेजा कि घूमने? पढ़ने भेजा कि घूमने? बेटा पढ़ने भेजा तुम पढ़ो, घूमेगा तो उसका दिल दुखेगा कि नहीं? पिताजी का धन व्यर्थ होगा तो पीड़ा होगी कि नहीं? नहीं भैया, जिन शासन में तुम आए हो, किसी को छोड़ के आए हो, किसी के पास आए हो, तुम विपरीत मार्ग में जाओगे, उसको दुख होगा कि नहीं कि हमारी कृति ऐसी, हमारी कृति ऐसी। भैया साधु कार्यम तपाश्रुते, एक सूत्र दे रहे हैं सोनू, यहां रखना और यहां रखना। पाना है बोधि तो मत बन क्रोधी। बोलना जरा, पाना है बोधि तो मत बन क्रोधी। संतोष भैया बोलना जरा। जब अंदर से क्रोध आए तो तुरंत आना चाहिए सूत्र, पाना है बोधि तो लालो मत बन क्रोधी। कार्य सारे काम होते हैं, बिना गुस्से के भी पूरे काम वैसे होते कि नहीं सोनू? कल हमने क्रोध के कारण समझे थे, कल हमने देखा था कि क्रोध को कैसे जीते। क्रोध का फल भी तो देखो, क्रोध का फल भी देखो। कोई नई शादी हो ना, नई नई, सुन बेटा छोटे लोहिया, तुम अभी नए नए शहीद हो, सुनो, देवी से कहना एक अच्छी नीति बताते हैं, सास ससुर भी तुमको सिर पे रखेंगे, पता है? अच्छी नीति, एक बहुत बढ़िया नीति। विवाह के बाद आने वाले 1 वर्ष तक आपके मुख से जी के अलावा कुछ नहीं निकले। कोई भी चीज मांगना नहीं, कोई कुछ दे सो लेना नहीं। सुनो लोहिया जी, आपने कहा बेटा चलो बहुत दिन हो गए हैं, साड़ी नहीं ली अपन ने, चलो आज एक सुंदर साड़ी लेके आते हैं। नहीं पापा जी नहीं चाहिए। कहीं घूमने जाना है? नहीं कहीं नहीं जाना। बेटा ये काम कर दो जी। 1 साल तक, कितने साल तक? 1 साल। 1 साल के बाद सास बोलेगी हम सास हैं लेकिन वो हमारी बेटी है। बोलो संतोष भैया। जहां चटक गई देवी तुम्हारी, बेटा घर नरक बन जाएगा। कल तुम समय पे आए थे तो हम समझा नहीं पाए थे, आज बता रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि लोग बोले भैया चल रहा है कुछ, क्या नहीं भैया बहुत शांति से जीवन है भैया लोहिया जी, सही है ना? लेकिन क्रोध के प्रवेश होते ही सब अशांति हो जाती है।
नाव आए पानी में तो कैसा पानी फेंकता है, ऐसे ही क्रोध आए परिणामों में ऐसे ही प्रीति फेंकती है। ये सबसे पहला फल है क्रोध का। प्रीति ऐसी बिखरती है फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। बताएं कैसा? दादा ये पंखा लगा ना, जहां पंखा, यहां एक इतनी बड़ी कांच की बरनी लो, कांच की बरनी, और सरसों से भरना लबालब, ठीक, और ऊपर से छोड़ना यहां नीचे। बताओ मंदिर के कौन कौन से कोने में सरसों मिलेगी? उस सरसों के दाने को समेटना कितना कठिन है, बोलो खन्ने भाई। कहां कहां समेटोगे? पाटे के नीचे, कोई उचट के ऊपर तक भी जाएगा, कोई गंधोदक के पात्र में जाएगा। अब हम कह रहे हैं दादा वो सरसों के दाने समेटो, पूरे समेट लोगे? संतोष भैया पूरे समेट सकता कोई? अरे रुक तो जाओ, वो समेट लोगे कि नहीं? वो सरसों के दाने नहीं समेट पाओगे आप, रह रह के बाहर आएंगे। अरे जी और रह गया है भैया। सरसों के दाने समेटना बहुत सरल है, जो प्रीति बिखर गई है वो समेटना बहुत कठिन है। क्यों भाई? लोहिया, छोटे लोहिया, क्या नाम है? मधुर। कभी पिताजी ने डांटा? याद है वो दिन? देखा लोहिया जी? ध्यान सुनना, ऐसा नहीं कि वो बैर रखा है आपके प्रति, एवी कभी पापा ने डांटा, माँ ने डांटा, दिन याद है? उस समय प्रीति कम हुई कि नहीं? हमको तो अच्छे से याद है दादा, हमारे माता पिता ने ना कभी डांटा है ना कभी मारा है, जब तक गृहस्थ रहे। गलती से गलती भी हो जाए तो भी पुचकारा है, बेटा अगली बार नहीं करना, तुम हमारे संतान हो। संजय भैया एक बार घर पे आग लग गई थी हमारे यहां से, और सबसे पहले उधारी के बही खाते जले थे। पिताजी ने एक बात कही थी, कोई उसको हाथ नहीं लगाना, जो हो गया सो हो गया, बेटा चलो आओ। वो बात बहुत पुरानी है, हम 5-10 साल के होंगे, लेकिन वो बात आज भी याद है कि पिता के प्रति प्रीति खत्म नहीं हुई उस समय। गलती दोबारा हुई नहीं, प्रीति एक बार खत्म हुई ना सब खत्म। बोलो मां, विवाह के बाद बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए, वो झगड़े वाला समय तो निकलता है, वो झगड़े की स्मृति निकल जाती है। यही तो कह रहे हैं, पाना है बोधी तो मत बन क्रोधी। कौन सी पर्याय में जाके आपको भंजाना पड़ेगा भैया, पता नहीं चलेगा सोनू। कौन सा तुम्हारा लेबर कमट बन के आएगा तो पता नहीं चलेगा। धन तो कमा लेंगे, वो कसाय कैसे मिटा पाओगे? हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं संजू तुमको, शैलेंद्र और आपका झगड़ा है, 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वापस प्रीति वैसी होगी क्या? आपने भरी समाज में उसको चांटा मारा था, वो अपमान 1 करोड़ से चुक जाएगा? 100 करोड़ से? समझ रहे लालू? बेटा व्रती बनना सरल है, लेकिन क्रोधी व्रती मतलब समता वाला व्रती बनना बहुत कठिन है। लोहिया जी हमसे पूछो क्या क्या नहीं लोग कहते हैं, बताएं। एक सज्जन आए हमारे पास, त्यागी व्रती, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ बिनी, सिद्ध चक्र कराने वाले को भावी सिद्धों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। क्या बोले? तुम ऐसे ही हो, सिद्ध चक्र चल रहा हमारे सानिध्य में, उनको कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, मैं दया कर दी, भैया आ जाओ यहीं कर लो तुम। पानी बहुत था ना पिछले के पिछले साल, हमने कहा कहां परेशान होंगे, समाज का कार्यक्रम, भैया यहीं कर लो। भैया वो तो तुम ऐसे ही हो तुम। अब
अब ये दोनों महाराज बैठे और हम मुस्कुरा रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है। नहीं तुम ऐसे ही करते हो। हमने काम करो, पहले गेट लगा लो, किसी ने सुन लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप गेट लगा लो। हमने 1% भी क्रोध नहीं किया। उसके ठीक बाद हमारे प्रवचन थे नीचे, हमने उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। मन में क्या आया बताएं आर्यन, क्या मन में आया संजू भैया हमारे? कसाय उसकी है, मैं क्यों जलूं? गाड़ी गलत वो चला रहा है, मैं क्यों भिड़ूं? हमने एक शब्द नहीं कहा सोनू। और हमारी जगह कोई और होता तो भैया कोई और पर्याय में होते। हम बिल्कुल शांत, ये कह रहे थे इतना कैसे सुन लिया? भैया ब्रिज होते ना, बड़े बड़े ब्रिज, तो ब्रिज बाद में बनते हैं, पहले उसमें शॉकअप लगते हैं। किस बात के लिए? भैया कभी धमक आए तो टूटना नहीं। एक कसाय की धमक आए, इसीलिए गुरु ने समता के ब्रेकर लगाए थे, याद करो, कभी टूटना नहीं। यही तो साधुता है। और क्या है साधुता? जीवे मरने लाहा लाहे, संजोग विप जोगेया। जीवन में मरण में, लाभ में अलाभ में, संयोग में वियोग में, बंधु में शत्रु में, जो समता रखता है वो ही तो सामायिक है। और सामायिक अपना चारित्र है। तो शिक्षा दीक्षा के समय क्या मिली थी? बेटा कोई भी परिस्थिति हो समता रखना। अब गुरु की शिक्षा को कौन ठुकराए भाई? हमने तो उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या कर्म का फेर है, क्या कर्म का फेर है संजय भाई बताएं। वो भैया जी ने जहां जहां शिलान्यास कराए थे, समाज ने पूरे कार्यक्रम हमसे ही करवाए। अब भी सोच रहे होंगे कि महाराज ने ऐसा कर लिया, अब ऐसा ही नियोग था तो हम क्या करते? बताओ भी नहीं। अब वो तुम्हारे छतरपुर हो चाहे भिलाई हो, हमने कुछ नहीं किया। अब ऐसा नियोग था, फिर मन में एक बार आया भैया उनको अलग से क्षमा मांगने बुलवा लेंगे, कहीं कमठ ना बन जाए कोई, कहीं मेरे ही परिणाम कसाय रूप हो गए तो कहीं हम उनके लिए कमठ ना बन जाए। दोनों बातें हैं। पाना है बोधि तो मत बन क्रोधी। लालू रख दो बेटा। पाना है बोधि तो बेटा कहना सरल है, सहना सरल नहीं है। साधु बनने के लिए तुमको इस सूत्र को अपने अंतरंग में, जैसे रत्नत्रय धारण किया, ऐसे सूत्र धारण करके रखना पड़ेगा। क्योंकि साधुचर्या में क्रोध का कोई स्थान नहीं है, जैसे भोजन में विष का कोई स्थान नहीं है। सबसे पहला फल दादा प्रीति नष्ट होती है। बताओ, जहां आपने क्रोध किया प्रीति खत्म। अब वो चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, संतोष भी है चाहे कोई हो, मध्यस्थ भाव। अपन ज्यादा टेंशन लेते, देखो जानो। अरे जब उसको विकल्प नहीं है तो हम विकल्प क्यों करें? सही है संजय भैया? प्रीति कैसे नष्ट होती बताएं आपको, प्रैक्टिकल बता देते हैं। एक पेंसिल देना शेष सागर जी। ये दोनों पेंसिलें हैं, दिख रही हैं? अब इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, यहां से यहां तक 1000 तार लगा करके, धागे के तार कितने? 1000 तार लगा करके दोनों को अपन ने जोड़ दिया। दिख रही है पेंसिल एमी? इन दोनों पेंसिलों को जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां से तार तोड़ना चालू करना, ठीक। एक तार तोड़ दो, अभी कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तुमने 500 तार तोड़ दिए। अब स्थिति क्या होगी? ऐसा हो जाएगा। और 10-20 तार और टूटे तो पूरा टूट के गिर जाएगा।
ठीक है, होगा कि नहीं? परस्पर में आपका जो संबंध है वो ऐसे ही प्रीति के तारों से जुड़ा है। सोनू भाई, जैसे जैसे क्रोध बढ़ता है एक एक तार प्रीति का टूटता है, फिर संबंध ऐसे बिखरे मिलते हैं। भैया ये क्रोध का सबसे पहला फल है प्रत्यक्ष, और इस प्रीति के नाश के बाद उत्पन्न होता है बैर। वो बैर भैया भवों भवों तक चलता है। कहां आदिनाथ की पर्याय में जीव था, कहां मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में वो बैर घटित किया, भंजाया। अब आप सोचो आपका क्या होगा, कितने लोगों से बैर और कितने लोगों से क्रोध किया है। देखो संजय भैया, कोई काम कैसे ही हुआ हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, अच्छा हुआ हो, बिगड़ गया हो, उससे वैमनस फैल गया हो, कुछ भी हुआ हो, ये देखो कि दुर्गति किसकी होगी। ये मत सोचना साधु तो प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाएंगे, कोई नहीं शुद्ध हो रहे। भाव प्रतिक्रमण करेंगे तब शुद्ध होंगे, द्रव प्रतिक्रमण में कोई नहीं हो रहा शुद्ध। बोलो संतोष भैया। जो अंतरंग में कसाय बैठी है सो बैठी रहे। जोकर देखा, जोकर, जोकर दिखते ना जोकर, ये सर्कस में वो जोकर रहते कि कोई मनुष्य रहता है, लेकिन दिखता जोकर जैसा है। भैया अंदर जाके क्या होता है? हम एक बहुत अच्छी बात आ रहे ज्ञानंद भैया, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, थिंक इनसाइड द बॉक्स। थिंक इनसाइड द बॉक्स। ये बहिरंग डिब्बे को मत देखो, इसके अंदर क्या है उसको देखो। देखो एमी बेटा, बहिरंग जो दिख रहा है उसी को सब सत्य मान रहे हैं, अंतरंग में जाके देखो सत्य क्या है। सोनू भाई, जब तक सत्य पता नहीं हो तब तक सब परमात्मा मानते हैं। बताएं कैसे? इनके छतरपुर में डेरा पहाड़ी है। हम डेरा पहाड़ी गए तो हम सभी भगवानों की वंदना करते थे, जितनी मूर्तियां थी। इस पंचकल्याणक में मालूम चला कि लगभग 28-30 प्रतिमाएं अप्रतिष्ठित रखी हैं। वो जीर्णोद्धार हुआ, उसका संस्कार नहीं हो तो ऐसे ही पड़ी है। बोलो अपर में सागर जी, आंख खुली कि नहीं? अरे ये भगवान प्रतिष्ठित ही नहीं है, उसके बाद नमस्कार कर पाए, फिर भाव ही नहीं बने। हमने कहा भैया समाज का कार्य, फिर से पंचकर्णा का भी एक और है, उसमें शुद्धिकरण हो जाएगा। ऐसे ही संजय भैया, बाहर जो दिख रहा है ना उसमें कभी आकर्षित मत होना भाई, अंतरंग में भी झांको। साधु के भी, श्रावक के भी और संबंधियों के भी, व्यापारी हो तो व्यापारियों के भी, अंतरंग में झांक के देखो, जो बाहर दिख रहा है वो अंदर है कि नहीं। नहीं है, बाहर से तुम मध्यस्थ हो जाना, किसी से निंदा करने मत जाना भैया। उसमें 3 कम 9 कोटि में जितने साधु आते हैं उसमें से एक भी नहीं है भैया, भाव लिंगी है। सुन रहे भाई अभिषेक भाई, क्रोध को जीतो भैया। ये मत कहना परिस्थितियां थी तो हम क्या करते। परिस्थितियां कैसी हो, मन स्थिति को मजबूत रखना आपका कर्तव्य है। परिस्थितियां तो आएंगी, संसार में ना आए हो तो परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी भैया। दादा मन स्थिति मजबूत है, सब अच्छा है। आप दादा सुनो, दादा पूजा कर रहे थे ना अभी आप मान स्तंभ पे, सुन रहे ना? कोई बच्चा आके आपकी थाली पे चढ़ जाए, ठोना गिर जाए, द्रव्य गिर जाए, अब क्या करोगे बताओ? दादा से नहीं पूछ रहे, सबसे ही पूछ रहे हैं, क्या करोगे? द्रव्य तो गिरी गया है, भाव क्यों गिरा रहे हो? फिर से साफ न कर लो, बोले अनिष्ट कर दिया, पूरी द्रव्य गिरा दी। भैया कसाय करके अनिष्ट कर रहे हो, बच्चे के हाथ से धोखे से हुआ है।
फिर से द्रव्य धो लो, फिर से पूजा करने लगो, बात खत्म। जहां तुमने डांटा, किसी को टोका, किसी को ठोका, भैया प्रीति खत्म। अब देखना वो बैर बना के रखा है, और बैर बनाया है, संसार बन गया तुम्हारा फिक्स। एक तुम्हारा देनदार तो बढ़ गया सोनू, वो कब बन जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये इंदौर में होली होती है, होली के समय पंचमी के दिन कौन सा बाजार है वो, शक्कर बाजार, राजवाड़ा में होली में सब निकलते हैं, साल भर की सब वहीं भजाते हैं, बंदूक भी लेके जाते हैं और शस्त्र लेके जाते हैं, और सब नाच रहे हैं, उन्हें नीचे से कट मारा, निकल गए। जेब नहीं, शरीर ही काट के चले गए। उन्होंने 3 गोली, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, एक व्यक्ति को उसने 2 गोली मारी और भाग गया, किसी को पता ही नहीं, रंग निकल रहा कि खून। कितनी बार हुआ है बताओ भैया, कौन कब बन जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए भैया बैर भाव नहीं बढ़ाना, क्योंकि ये फल है क्रोध का। कौन सुधरे संतोष भैया, कौन नहीं सुधरे, उससे अपना कोई प्रयोजन नहीं। जब वो सुधरना नहीं छोड़ रहा, जब वो सुधरना नहीं चाहता, वो धर्म नहीं करना चाहता, वो पाप करना चाहता है, तो आप धर्म करने में क्यों चूक रहे हो। वो नहीं मान रहा तो नहीं माने, हम तो धर्म का व्याख्यान देंगे। भैया आ रहा समझ में मधुर, बेटा समझ में आ रहा है। एक बात और ध्यान रखना, हम ध्यान से कह रहे हैं, हम तुमको अपना बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं भैया, कोई किसी का नहीं है। हमने सब देख लिया, कर्नाटक में थे संजू भैया, क्यों सहज सागर जी, कौन था भैया, था पुण्य था। हम आपको अपना बनाने के लिए नहीं कह रहे, आप हमारे कभी बन नहीं सकते, पिताजी की नहीं बन सकते, हमारे क्या बनोगे। पक्की बता रहे बेटा, हम कोई किसी का नहीं बन सकता। हम इसीलिए कह रहे हैं कि तुम अपने ही बन के रह जाओ, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं। ये मत सोचना कि पंचकर्णक है तो महाराज जी नाम ले रहे, हमें पंचकर्णक से भी कोई प्रयोजन नहीं, तुम कोई टेंशन मत लेना। संजू भैया सुन रहे ना, हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। ईमानदारी सुधारे बने भैया, हमें कोई प्रयोजन नहीं। हम छतरपुर में थे, अभी यहाँ टीकमगढ़ में है, फिर कोई मंदिर में थे, फिर पपौरा में, फिर किसी मंदिर में, हम बाहर निकल जाएंगे। तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। अगर उससे हमारा कुछ इंटरेस्ट है तो फिर हम वहीं ठीक थे जहां थे। संजू भैया तुम्हें दान देना है सो दो, और नहीं देना सो मत दो, लेकिन इतना रहता है मन में, ये साधर्मी है, इसका अकल्याण ना हो भैया, इसलिए धर्म में लगे रहो। लालू हम इसीलिए बोलते बेटा, और कोई कारण नहीं है। हम नहीं बोलते। लगभग 100 बच्चों ने मूर्तियां देने का भाव बनाया पपौरा में। बोलो भी नहीं, तुम तो पूरे टाइम थे ना, किससे कहा कि तुम्हें रखना है, लेकिन जिससे रखवाना था उससे कहा कि तुम्हें रखना है। जिसका दिख रहा है कि धन है लेकिन पुण्य बहुत क्षीण है, जीवन में बेचारे के बहुत विघ्न है, उसको संतोष भी हमने बुला के कहा तुमको भगवान रखना ही है। बोलो कहा कि नहीं, परिवर्तन आया कि नहीं। तीर्थंकर की स्थापना करेगा, पुण्य बढ़ेगा कि पाप? पाप नियम से घटेगा। जितना ज्यादा पुण्य का वजन होगा उतना पाप घटेगा। लेकिन किसी को जबरदस्ती हमने नहीं कहा भैया। एक भी व्यक्ति की विशुद्धि खराब नहीं हुई। बच्चे अपनी वो गुल्लक लेके आए, महाराज जी एक भगवान हमें भी रखना है। सागर में तो वो आबू है, उसका लड़का है 4 साल का होगा, बोले हमारे पास 2 रुपीज हैं, हमको 2 भगवान रखना है। 4 साल का, 4.5 साल का। क्यों सहसा जी वेदू? हमने कहा कितने हैं तुम्हारे पास? बोले 2 रुपीज है। ने कौन से वाले रखना है? तो उसने जो सबसे बड़े बड़े 2 भगवान थे, बोले जी दोनों रखना है। ने ठीक फाइनल जाओ। उसके पिताजी बोले महाराज जी हम हैं। बोलो हाओ। और सबसे क्या बोलता फिर रहा वो, हमारे 2 रुपीज के 2 भगवान। बोले हम और जोड़ रहे हैं, फिर और रखेंगे। क्या भाव है? धन से अतिशय आता है कि विशुद्धि से? सुनो विनय भैया, धन इकट्ठा करवाना भी आता है,
और आप सोचो उससे ज्यादा भी आता है। लेकिन भैया धन इकट्ठा हो जाएगा और विशुद्धि नहीं है तो वो बेचारा जीवन भर दुखी रहेगा। मंदिर की गुल्लक में माँ आप एक का सिक्का बच्चे से डलवाते हो, उसको आदत डलवाते हो, दादा वो एक का सिक्का लाख का काम करता है। और जबरदस्ती तुमने किसी से लिया है तो वो लाख भी 1 रुपए के बराबर खत्म हो जाते हैं। सोनू तुम देखना, मायाचारी का धन कभी नहीं फलता भाई। किसी को दुखी करके तुमने धन लिया ना, वो पैसा कभी नहीं फलेगा। और तुम्हारा किसी ने रख लिया है दुखी करके, उसको कभी फलित नहीं होगा। पक्की बता रहे हैं। और बैर अलग बंध गया, और ऐसा बैर बंधा संतोष भैया गई अनंत पर्याय। गई चींटी भी हाथी को मार देती कि नहीं, पुराना बैर था। कर्नाटक में एक बालक ने वो पत्थर मारा, तो भाग गया तो बच गई, तो यहां मिलते नहीं, इतना बड़ा पत्थर था और उसने मारा था यहां। हमें ऐसा लगा कुछ आ रहा है पीछे, तो हमने ऐसा किया, पत्थर निकल गया। तो लगा तो पहले पत्थर आधा टूट गया, फिर आगे गया। हमने उससे कुछ नहीं कहा, वो जो बच्चे चल रहे थे उनसे भी कुछ नहीं कहा कि लगा है। क्यों भैया, किस भाव की थी, तू भंजा ले। अभी सेवसम है, बुद्धि है तो शांति है, कसाय नहीं आ रही। अगर बिनी बुद्धि बोधि नहीं होती तो क्रोधी बनते कि नहीं। छोड़ना नहीं उसको, छोड़ना नहीं उसको, उठा के लाओ, कहां है ढूंढ के लाओ। जब तक हम लोग मंदिर के तब तक वो भाग गया, बात खत्म। ये बोधि होगी तभी क्रोध का अभाव हो पाएगा। भैया सब ठंडे बैठे ना अभी एकदम साहिल, बेटा सुनना एक चीज, सन्नाटा है। ये सन्नाटा इस बात का है कि आपको मालूम चल गया है कि महाराज सही कह रहे हैं और आप गलत हो। आपसे मतलब जितने लोग सुन रहे हैं उनको ये बात तो ज्ञात हो गई कि गलत है। बैर नहीं करना चाहिए। कितने के पीछे लोहिया जी, कितने के पीछे बताएं? 2 इंच जमीन के पीछे। कितने के पीछे? 100 रुपए के पीछे। जबलपुर की घटना है भैया, हम तो देख के ही दंग रह गए। 2 घनिष्ठ मित्र, लालू घनिष्ठ मित्र, एक आलू के भजिए का ठेला लगाता था, दूसरा मित्र आया, बोले भैया भजिया दो। रुको, लाइन में लगो, भीड़ है। सामने घटना बता रहे हैं आपको हम। फिर 2 मिनट बाद का, फिर अरे देना जल्दी, बोले कहा ना लाइन में लगो, पहले ग्राहक खड़े हैं। यहां विनोद चल रहा था, विनोद, विनोद होते हो गया विरोध, विनोद होते होते हो गया विरोध। कैसा? उसने कहा देख नहीं देगा तो चाकू घुसेड़ दूंगा। उसने घुसेड़ दे भैया, उसने चाकू खोली और उसके कूले में घुसेड़ दी। अब इस बीच में कितना तीव्र कसाय थी कि वो होश में नहीं था। चाकू उसने घुसेड़ी, उसके बाद होश आया, अरे जी क्या हो गया। फिर एक रिक्शा किया, रिक्शे में वो बैठा, उसको उल्टा बैठाया और हॉस्पिटल लेके वो ही जा रहा जिसने चाकू घुसेड़ी थी। ये हमने अपनी आंखों देखी घटना बता रहे हैं भैया। हमने पूछा लोगों से क्या हुआ, बोले उतने समय की उफान थी, बाद में ठंडे हो गए। सोनू भाई, क्रोध का एक समय उफान है, अंतर्मुहूर्त से अधिक कोई व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, उसका मरण हो जाएगा। कसाय बदलेगी क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोग बदलेगी। लोहिया जी कितने के पीछे? 1 दोना भजिया के पीछे उसने चाकू मार दी। पत्नी से कहा उसने, लॉकडाउन में एक ने, बहुत दिन हो गए लौकी खाते खाते हम पागल से हो रहे हैं। बोले क्या करें तो हम, बोले कुछ और बनाए, तो बोले मार डालेंगे। बोले मार दो। उसने बंदूक निकाली, उसने गोली मार दी। फिर उसको लगा रही तो गलत हो गया, बेटी ने देख लिया है, सो बेटी को भी मार दी, छोटी सी बच्ची को। फिर उसको लगा अरे,
लोग तो पता करेंगे तो मालूम चल जाएगा मैंने ही मारी है, उसने खुद को ही मार लिया। कितनी सी बात थी, एक टाइम के भोजन की क्या उपास नहीं करते क्या व्रतों में? अनंत काल तक तो नरक से रह के आए हो, तब तो विकल्प नहीं हुआ। एक समय का उफान संभालना पड़ता है। दूध में उफान आ जाए मां तो क्या करते हो? हैं? वो गैस नहीं, वर्तमान वाली व्यवस्था नहीं, चूल्हे में रखी है, क्या करते हो? पानी के छींटे मारते हो। जिनवाड़े के छींटे मारो ना, दूध भी ठंडा, कसाई भी ठंडी होगी। लेकिन क्या बताएं भैया, उतने समय सब देखते रहते हैं, दूध उफन रहा है, बह रहा है। भैया छींटे मारो ना, नहीं तो स्थान परिवर्तित कर दो। संतोष भैया, आपकी हमसे कोई बात हो गई, भैया स्थान परिवर्तित कर दो, ठंडे हो गए, फिर मिलने आना। लेकिन बोलते नहीं रहोगे तो कसाय भड़केगी। बेटा मधुर, पिताजी डांट दे तो बोलना बंद नहीं करना, बोलना बंद कर दोगे तो कसाय बढ़ेगी। लोहिया जी, राज समाज महा अग कारण, बैर बढ़ावन हारा। बताएं ईमानदारी से लालू, कोई बुरा नहीं मानना, हम जब से यहां आए हैं कोई किसी के बारे में कुछ बता के गया, कोई किसी के बारे में कुछ बता के गया, लेकिन हमने सबको चटनी बना के पीस के खा ली, हटा। क्यों? दादा हमारे हैं, संजू हमारा है, संजय भैया हमारे हैं, सोनू भी तो हमारा भक्त है। कौन भक्त नहीं है? भगवान के भक्त कौन नहीं है? साधुओं का भक्त कौन नहीं है? बोलो सोनू। हम सबकी सुनते हैं और पचा के खत्म कहा। क्यों? माना कि किसी के शब्दों को सुनकर भैया हमने आपके प्रति बैर रख लिया। शैलेंद्र भाई, तुम तो सुलझ जाओगे कभी ना कभी, वो बैर हमें डुबा देगा। इसलिए संजू भैया, हम किसी से कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, आपका आप जानो, काम जाने। हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक। राहुल, आचार्य श्री का भी 49वां अवतरण दिवस था ना? हमने कहा कुछ कराओ, ईमानदारी से बोलना। इन लोगों ने बोला कल क्या है महाराज जी, कुछ कार्यक्रम है। हमने कहा पूजा कर लेना और हम प्रवचन कर देंगे, हो गया। केक थोड़ा ना कटना है कोई। भाई हमने यही कहा था ना सोनू भाई। सोनू भैया बोले महाराज जी विधान कर लें, आचार 36, जैसा आपको ठीक लगे। बोले स्टेज वहां लगवा दें, जैसा आपको ठीक लगे। बोलो सोनू भैया, हमने कहा कि पीछे का बैनर बदलो, कि आचार्य की फोटो यहां लगाना। आर्यन, तुमको बुलाया हमने क्या? ईमानदारी से नहीं। सारी व्यवस्थाएं अपने आप व्यवस्थित बनती हैं राहुल। व्यवस्था बनाने में परिणाम बिगड़ते हैं, व्यवस्थित रहने में परिणाम सुधरते हैं। बेटा अभिषेक, यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत लगेगी। और हम बताएं, जितनी हमारे अंदर क्षमता है वो 1% भी नहीं है। आचार्य श्री के अंदर इतनी क्षमता है। हमारी आंख में आंसू आ गए थे, आचार्य श्री ऐसे ही बैठे थे। 1.5 घंटे तक आचार्य श्री सोनू भाई जमीन पे बैठे हैं। कमेटी ने पाटा नहीं दिया बैठने के लिए। हम लोग 15 महाराज थे। कितने? 15 थे। ऐसी जगह थे कि उन्होंने पाटा नहीं दिया। बिहार के बाद हमने बोला आचार्य श्री आपने कुछ नहीं बोला। हम 2 ही साल हुए थे दीक्षा को, 1.5 साल, और उनका था मौन। तो स्वाध्याय चल रहा था स्टोपदेश का। आचार्य श्री बोले स्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान, मानाप मान समता समतान वितन्या। एक सड़क में किनारे बैठे थे, वहां भी कोई पाटा नहीं था, जमीन पे ही बैठे थे, मिट्टी पे। 2013 की बात है संजू भैया। उस दिन हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा जितनी थी उससे कई गुनी हो गई। धन्य हो, ऐसे गुरु ने हमारे मस्तक पर लौंग डाली है, हम धन्य हैं। और कहाँ रुके थे पता है? सामायिक कहाँ की? वहां महिलाओं के कपड़े पड़े हैं, लोगों के जूते चप्पल पड़े हैं,
कह रहे महाराज यही सामाय करना है, जिताई ना इतनी जगह थी बैठने के लिए। हम लोग बोले हाँ भैया। उन्होंने ये नहीं कहा जानते नहीं हम कौन है, ये 15-15 हमारे चेले हैं। उन्होंने कहा मौन। अभ्यास करते करते वहां तक पहुंचा जाता है। धैर्य रखना पड़ता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। एमी चौके में तुम थे एमी और संजू भैया थे, तुमने संजू भैया से कहा भैया दाल का शोधन कर लिया? हाँ हाँ कर लिया, हमारी भी आंखें हैं, हम भी देखते जाते हैं, तुम तो कभी आए हो, हम 10 साल से हार दे रहे हैं। अरे इतना सारा बोलने की जरूरत क्या थी? उसने गलत क्या कहा? भैया शोधन कर लेना, इसमें गलत क्या कहा? आपको कहना था जी, क्रोध वाला जी नहीं, जी। कठिन है कि नहीं विनी? बोलो आर्यन, कठिन है कि नहीं? लेकिन अभ्यास के आगे कुछ नहीं है, समझे भैया? अभ्यास के आगे कुछ नहीं है। हमारे जीवन का एक नियोग है बहुत बड़ा। बताएं लालू, हम कुछ करें नहीं करें, हमारा नाम हाईलाइट रहता ही है। अच्छे में भी लोग कर देते हैं, बुरे में भी कर देते हैं, हम टेंशन नहीं लेते। क्यों? अच्छा भी दिन निकल जाएंगे और बुरे दिन भी निकल जाएंगे। जिसको जो कहना कहो, हम तो जो है सो है। विनय भाई की मन की हुई, क्या महाराज है, और गुलाब चंद जी के मन की नहीं हुई, ऐसे ही महाराज है। भगवान आदिनाथ सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, महावीर स्वामी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, अपन लोग क्या कर पाएंगे सहज सागर जी? इसलिए जो है सो है। आप तो आओ, खाओ, जाओ। भैया अपने अंदर गठान बांध के रखना भैया। वो ये एमपी भी साधु महाराज किसके? खाया पिया और खिसके, किसी के नहीं है, ध्यान रखना। पक्की पक्की ध्यान रखना भैया। जिन्होंने जन्म दिया उनके नहीं हो तो तुम्हारे क्या होंगे? वो अपनी चर्या करने आए हैं, वो अपनी चर्या करके जाएंगे, चर्चा करके जाएंगे। तुम्हें जो कहना सो कहो, वो तो जो है सो है। इसलिए भैया विनय भैया पक्की पक्की रखना तुम। हम वाचना के लिए जा रहे हैं, हम आनंद से अपनी वाचना करेंगे। लोग आएंगे तो उनको सुनाएंगे, और जो रहेगा तो उसको सुनाएंगे, तो अपना स्वाध्याय करेंगे। भीड़ में साधना हो जाए, साधना चल रही है, भीड़ आए सो ठीक और नहीं आए सो ठीक। हमें भीड़ से प्रयोजन नहीं, हमें साधना से प्रयोजन है। भैया क्रोध का फल था बैर भाव। इसलिए भैया योगी क्यों बोलते हैं साधुओं को? सहज सागर जी, युजिर योगे, संस्कृत में मयंक पंडित जी हैं क्या? कोई संस्कृत वाला है कोई वैयाकरण? युजिर योगे, युजिर धातु योग अर्थ में होती है, उससे बनता है योगी। जो बिखरे को जोड़े वो योगी, जो जुड़े को बिखेर दे वो भोगी। विनय भाई ऐसे करना, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, पूरा हाथ खोलो। अब चावल खा के दिखाओ, हैं? खा के दिखाओ। अच्छा रोटी, अच्छा ऐसे करके पानी पी के दिखाओ, ऐसे करके। जब पेट भरने के लिए अंगुलियों को जोड़ना पड़ेगा, हाथ को मोड़ना पड़ेगा भैया, तो भैया बोल दे, मोक्ष जाने के लिए भी तुमको जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा परिणामों को मोड़ना पड़ेगा। नहीं तो भैया ऐसे गए तो फिर गए। भाई ये हाथ बहुत बड़ा उपदेश है। आशीर्वाद ऐसे देते हैं कि ऐसे। आचार्य जी को देखा ना, आचार्य विमल सागर जी को देखना, आशीर्वाद की मुद्रा उनकी ऐसी रहती है। बताएं क्यों? बोले आंकड़े रहोगे तो अलग अलग रहोगे, झुके रहोगे तो साथ साथ रहोगे। भाई किसी हम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे, हम तो आप सबके लिए कह रहे हैं, उसमें हम भी हैं। आज सुबह मालूम हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि अपन लोग इतने सुखी क्यों हैं?
परस्पर में किसी को किसी से ईर्ष्या ही नहीं है। ये कह रहे थे आप ही कर दो प्रवचन, हमने कहा नहीं आपके भी हैं। अभी सुप्रभ सागर जी थे तो नहीं हुए, सो कोई विकल्प नहीं, बोले हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अप्रमेय सागर जी, ऐसे परिणाम रहे निश्चित मानना अपन ही सबसे पहले मोक्ष जाएंगे, इसके अलावा कोई और साधना है ही नहीं। साधना का मतलब क्या है? साधना अपने आप को, यही तो साधना है। तुम्हारी कमेटी कहां है? पता है तुम्हें पपौरा जाना है? कोई व्यवस्था है तुम्हारी? अरे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम व्यवस्थित रहो ना, समझना आप। पता है आपको हम आ रहे हैं, कम से कम गेट तो लगा के रखते सोनू। ठीक है भैया, उसने गेट लगाना भूल गया, वो गृहस्थ है, उसको 22,000 काम है, इतना समय निकाल के तुम्हारे पास आ गया, बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी कसाय का गेट बंद कर लो, अंदर समता को बंद करके रख लो, तुम तो साधु हो। अरे वो कथा नहीं सुनी, एक साधु को देवता सिद्ध थे, एक व्यंतर, तो उनकी हो गई लड़ाई। तो किससे हो गई? धोबी से। तो दोनों लड़े, तो ऐसे लड़े लालू, ऐसे लड़े कि साधु महाराज ने उसे कपड़े फाड़ दिए। अब दोनों एक से हो गए बिना वस्त्र के। अब साधु महाराज की हो गई पिटाई। पिटाई होने के बाद वो देव आया, बोले भैया तुमने रक्षा नहीं की, तुम काहे के देव? बोले क्या अंतर समझ में नहीं आ रहा था कि कौन साधु है कौन असाधु है, किसको बचाते, किसको बचाओगे? इसलिए भैया हमने कथा सुनाई थी संक्षेप में ना, वो नाव वाली कथा। साधु ने ये कहा कि पलट दो, नाव मत पलटो, जीवों के परिणाम पलट दो, ये सब भगवान आत्मा है। आप अगर सही व्यक्ति की खोज में निकलोगे संतोष भैया, आप अकेले खड़े मिलोगे दुनिया में। सही व्यक्ति की खोज में निकलोगे जिसके अंदर 1% कोई दोष ना हो, आप अकेले चौराहे में खड़े मिलोगे, वो भी स्वदोषी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई नहीं है। थोड़ी थोड़ी कमियां तो सब में ही है, सभी को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। लोहिया जी, देवी की सारी क्रियाएं पसंद है आपको? आपकी देवी है, पत्नी है, उसकी सारी बातें पसंद है आपको? बिल्कुल नहीं घबराना, बोलो आप। क्या माँ आपको पति की सारी बातें पसंद है? बोलो। अगर ऐसा होता तो संजू की दाढ़ी बन जाती। इसीलिए संजू भैया तुमसे प्रश्न है, देवी सिद्ध हो गई? बताओ ना, देवी सिद्ध हो गई? मतलब देवी सिद्ध हो गई मतलब देवी तुम्हारे अनुरूप पूरी चलती है क्या? सोनू, देवी सिद्ध हो गई? विनय भाई, सोनू भाई, जितने बैठे भैया, आप लोगों की देवियां सिद्ध हो गई क्या जिनकी हो गई शादी? माँ आपके देवता सिद्ध हो गए क्या? नहीं भाई, देवता भी सिद्ध नहीं भाई। माँ पति भी आपके अनुरूप चलते हैं पूरे क्या? अरे जम से बोलो हाँ की ना। सब झांसी की रानी, घबराओ नहीं आप, बोलो माँ। जो हैं आपके पुत्र के पिताजी आपके अनुरूप चलते हैं क्या? जम से बोलो, घबराओ नहीं, हम हैं। नहीं चलते ना? फिर भी देखो गाड़ी चल रही कि नहीं। परस्पर में मिला के चलना पड़ता है। बताएं कैसे? ये हमारे सहज सागर जी सुपर पैसेंजर है, पैसेंजर नहीं है, सुपर पैसेंजर है। और हमारे अप्रमेय सागर जी टोरंटो है, इनकी 30 की स्पीड है, इनकी 3000 की। आप जंगल में छोड़ दो तीनों को, जब तक हम ये अंदर जाएंगे तब तक वे लौट के आ रहे होंगे। भैया हम लाल हरी झंडी दिखाते रहते हैं, तो तीनों गाड़ी चल रही है। भाई तुम थोड़ा धीरे हो जाओ, तुम थोड़ा तेज हो जाओ, भैया अपन तो चल ही रहे हैं। ऐसे गाड़ी चलती है। ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा है, कोई बात है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा नहीं है। क्यों? उन्हें पता है इन्हें तेज कर नहीं सकते, हमें पता है इन्हें धीमे कर नहीं सकते, तो कहीं चलो चलन दो। कितने साल की बात है? 50 साल। फिर
तीनों शांति से ऊपर रहेंगे तो जैसे यहाँ प्रीति से रह रहे वहीं ऊपर रहेंगे। यहाँ संस्कार नहीं डाल पाए प्रीति से रहने के तो वहां क्या खाक रहोगे। जो यहीं लड़ रहा है समझ लो नरक से आया है या नरक जाने का अभ्यास चालू है। भैया क्रोध मत करो, क्रोध का फल दुर्गति है। जब प्रत्यक्ष में ही परिणाम कैसे हो जाते हैं संजू भैया, क्रोध आ जाए, कोई नमोकार बोले कि भाई नमोकार बोलना, बोले शांत रहो, फालतू की बातें नहीं करो, तुम ही सुन लो नमोकार जाओ। बोले भैया मेरी भावना के प्रयोजन सुने, अरे किनारे गई मेरी भावना में, कोई मतलब नहीं मेरी भावना से, पैसे नहीं दे रहा वो हमारे। ऐसे परिणाम आते कि नहीं। क्रोध के आवेग में जीव होश में रहता ही नहीं दादा, पता नहीं कहां रहता है वो, पता है कहां रहता है वो, कसाय के वातावरण में रहता है, वहां कुछ नहीं पहुंचता। इसलिए भैया धैर्य रखो, जो जब होना है तब वो होगा। हमारे कहने करने से संतोष भी कुछ नहीं होता, अपन विकल्प करते हैं, लेकिन पर्याय तो जैसी हैं वैसी ही आएंगी। हमने कहा था हम 15 तारीख तक नहीं पहुंच पाएंगे भैया, याद करो कहा था, तो आपने कहा था 17 तक आ जाना महाराज जी। ये कह रहे थे पहले सीधे पपौरा चलेंगे अपन, 18 को मेला करेंगे। हमने ठीक है, तुम्हें जो कहना सो कह लो, होना वो ही जो हमने सोचा है। फिर जी कहते हैं महाराज जी पपौरा अपन सबसे आखिरी में चलेंगे, पूरा सिटी घूम रहे। हमने कहा ठीक है। बोले आहार का अच्छा मेला हो जाएगा और समाज को लाभ मिल जाएगा। संजय भाई होना वही जो हमने सोचा है, बस तुम हम जो कह रहे हैं वो कर दो, होगा वही जो तुम चाहते हो। दो बातें करने से, कसाय बढ़ाने से मां प्रीति घटेगी, बैर बढ़ेगा, दुर्गति होगी। और बताएं सबसे श्रेष्ठ काम होता है पुण्य का क्षय। जब क्रोध आता है तो आपके शरीर का रक्त गर्म होता कि नहीं, वो गर्म होता है, आपकी पुण्य प्रगणाएं जल के खाक हो जाती है। अब एमी तुम जान के करो या किसी को कराओ, बेटा पाप का आश्रय वैसे ही होगा। हाँ कोई तुमसे बैर स्वयं बांधा है, वो गलती उसकी है, लेकिन भाई ध्यान रखना नुकसान तुम्हारा है। सोनू कल गाड़ी बढ़ गई थी, क्या किया आपने, शांत रह गए। विवाद करते, माना कि तुम दो मारते, वो दो लगाता, फिर पुलिस केस होता, तो यहां नहीं बैठे होते, अभी केस निपटा रहे होते। समझना, वो केस निपटाने की अच्छे अपेक्षा अच्छा भैया बुंदेलखंड में कहते हैं कम खाना और गम खाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। बात खत्म हो गई, तुम यहां हो वो सज्जन वहां है, और कहीं बैर बढ़ गया ना भाई, तो तुम कहीं भी रहो वो कहीं भी रहे, फिर पारसनाथ भगवान जैसे हाथी और सांप बन के आना पड़ेगा। आपका समय हो गया भैया। बिल्कुल एकदम शांत बैठे हो, क्या हो गया भैया आज? राहुल भाई ऐसा नहीं लग रहा आपकी कथा चल रही है भैया, आपकी नहीं चल रही, ये कहानी घर घर की नहीं, कहानी घट घट की है। सबके अंतरंग में कसाय है, इसीलिए यहां हो। किसी की उपशम है, किसी की छह उपशम है, लेकिन कसाय है इसीलिए आप हो। कसाय नहीं होती दादा अपन यहां नहीं होते, अपन भी सिद्ध शिला में ही होते। इसलिए भैया इतनी कहना है कि क्रोध के फल को जान करके भी अब तो क्रोध छोड़ दो। लेकिन सोनू भैया लोग कह रहे हैं हम तो वज्र के हैं, बताएं कैसे? सिगरेट के डिब्बे में गुटखे के पाउच बना रहता है, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मुंह बना हुआ है, एक कैंसर का व्यक्ति का मुंह पूरा फटा हुआ है, मांस दिख रहा है, फिर भी बढ़िया खोल के चल रहा है। मधुर तुम तो नहीं खाते, अगरबत्ती तो नहीं लगाते, ठीक है बेटा बहुत अच्छा। सुनो
कोई तुम्हारे साथ में देखने वाला करता हो, उसको समझाना, बोलना भैया जब प्रत्यक्ष में उसका ये फल है तो क्यों नहीं मान रहे हो, लेकिन उसको बोलने के पहले अपने अंतरंग में एक बार झांकना कि देखो वो गुटखा खा करके, कैंसर को खा करके दुर्गति को जा रहा है, मैं क्रोध करके कहीं दुर्गति को तो नहीं जा रहा। देखो संजय भैया, ईमानदारी बता रहे हैं आपको, हमें यहां बैठे किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रयोजन नहीं है, हमें आपसे कोई आशा भी नहीं है। सोनू भैया स्पष्ट है ईमानदारी से, हमें यहां बैठे व्यक्ति से किसी से कोई आशा भी नहीं है। विनय भैया ईमानदारी से कह रहे हैं, कौन बनेगा सौधर्म इंद्र, कौन बनेगा तुम्हारे यहाँ माता पिता, कौन ईशान इंद्र बनेगा, हमें उससे भी प्रयोजन नहीं। जिसका भाग्य होगा वो बनेगा, जिसका नहीं होगा बेचारा बोली लेकर भी नहीं बन पाएगा। सोनू पक्की बात है, व्यक्ति को सत्य बोल के जोड़ोगे वो कभी नहीं टूटेगा, और तुमने झूठ बोल के जोड़ा है वो एक दिन सत्य को जानेगा और तुमसे टूट जाएगा। बोलो अप्रमेय साई, सही है कि नहीं? हम लोग 2 थे ना कर्नाटक में, फिर 3 हुए, तो हमने कहा आचार्य श्री बोले भाई अब आप 3 हो रहे हो, तो हमने कहा सहज सागर की पहले परमिशन ली जाए, बड़े तो ये हैं, लेकिन हमको पता है कि हम हरी लाल झंडी दिखा के अपना जीवन निकाल लेंगे। भैया परस्पर में आप लोग मेल जोल करके रहोगे कि नहीं? लड़का लड़की से ज्यादा देर बात कराते हैं कि सास ससुर बैठ के बात करते हैं, समधी बात करते हैं कि लड़का लड़की है। भैया रहना तुम लोगों को है तो परस्पर में बात करो, लेकिन भैया लड़का लड़की से ज्यादा भैया सास बहू को बैठाया करो, क्योंकि लड़का लड़की तो 2 ही घंटा रहते हैं, सास बहू 22 घंटे रहते हैं। भैया उनको बैठाओ, लड़का लड़की की कुंडली मत मिलाओ, तुम सास बहू की मिलवाओ। सास बहू की कुंडली मिलवाओ, लड़का लड़की की बंद कर दो भैया मिलवाना। वे दोनों चैन से रहेंगे तब तो बेचारे सब चैन से रहेंगे, हैं? भैया और सास बहू की मिल गई और तुम्हारी और उसकी नहीं मिली तो फिर का खत्म। वैसे में महाभारत होगी और ऐसे में रामायण होगी तो दोनों में ही युद्ध। इसलिए भैया युद्ध का काम मत करो, सबसे अच्छा काम जैसा विभीषण ने किया, किसने? विदुर ने। उसने देखा युद्ध होना है, पांडव जीतेंगे कौरव हारेंगे, हम क्यों हिंसक बने। उन्होंने कहा भैया नमो लोहे सभ्य चावड़म ओम नमः सिद्धिभ्या, अपन तो निकलो जीत चलो फिरी, ताली बजवा लो लालू से, लेकिन काम वही करना जो कर रहे हो। आपका समय हो गया भैया, आज का सूत्र ध्यान रखना भैया, पाना हो बोधि तो, जम से बोले एक बार, पाना हो बोधि तो मत बन क्रोधी। बोलो संजय भैया, पाना है बोधि तो मत बन क्रोधी। भैया कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। कहने वाला श्रेष्ठ है कि सहने वाला? भले ही गलती किसी की हो, जो शांत खड़ा होता है लालू पक्ष उसी का लेते हैं लोग। 2 लोग लड़ पड़े मधुर, तुम और तुम्हारा भाई माना कि दोनों लड़ रहे हैं और तुमने पीटा है और तुम शांत खड़े हो, पक्ष किसका लेंगे? जो शांत खड़ा है, जो चिल्ला रहा है गुस्सा कर रहा है उसका कोई पक्ष नहीं लेगा। बोल जी अभी तो शांत खड़ा है, हमसे मिलो विनय भाई। बैल का भी दूध निकालना सिखा देंगे, तुम टेंशन मत लेना, मजाक नहीं कर रहे हैं। असंभव को संभव करने की ताकत जिनवाणी में है कि नहीं? बताएं। जन्मांध की भी आंखें खुलती कि नहीं तीर्थंकर के सामने? जो जन्मांध है वो भी समोसरण में पहुंचते ही सब दिखने लगता है उसको कि नहीं? जिनवाणी में वो ताकत है, पंच परमेष्टि में वो ताकत है कि असंभव भी संभव होता है। इसलिए भाई सूत्र ध्यान रखना आज का, पाना हो बोधि तो मत बन क्रोधी।
अब संजू क्रोध करते मिल जाए तो शैलेंद्र क्या बोलना, भैया पाना है बोधी तो मत बन क्रोधी, थोड़ा दूर से। ठीक है, समझ में आया सोनू भाई? समय निकल जाता है, पर्याय रह जाती हैं और पीड़ित जीव होता है। बाहर जाके देखना, अब सूकर वगैरह घूम रहे होंगे, पक्षी घूम रहे होंगे, मुर्गियां तो कट्टी हर दिन देखते ना, पर्याय किस किस पर्याय में पाप किया था और जीव किस पर्याय में पाप भोग रहा है। भैया पाप मत करो, क्रोध मत करो, कल्याण उसी में है। पाना है बोधि तो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की।